हेलो गाइस, दिस पीयूष योर वंडर बैक। तो आज हम लोग एक्चुअली में बात करेंगे, ये इन्वायरमेंट सीरीज़ का पार्ट है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने इन्वायरमेंट को, प्लैनेट अर्थ को हम लोग सेफ़ रख सकते हैं। और जिसने अब की बार जब इतनी गर्मी आई तो नॉर्थ साइड में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ फेस किया है कि सब लोग बैंड बजी पड़ी थी। अगर आप बाहर निकलो तो ऐसा लगता था कि हीटर चल रहे हैं। लिटरली मैं मेरा गांव जो है यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर गांव जाता तो ऐसा लगता था कि मेरे को किसी ने फ्राई कर दिया है ना। जैसे नहीं होता है कि कुछ भी बिल्कुल आप तंदूरी चिकन टाइप खा रहे हो, बिल्कुल तंदूर में रख दिया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोगों को कुछ सीरियसली करना पड़ेगा। तो ये उसी सीरीज़ का पार्ट है। और ये योगी आदित्यनाथ जी का एक तरीके से जो इनिशिएटिव उनने किया 20 जुलाई को। तो ये लेटेस्ट अपडेट भी है कि 20 जुलाई को अराउंड 36.5 करोड़ प्लांट्स जो है वो लगाए गए ऑल ओवर यूपी। तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जो उनने स्टार्ट किया है। जिससे क्या होगा कि जो हम लोगों का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। हम लोग सब जानते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब रोड वोड बनाने में पेड़ कट जाते हैं या इंडस्ट्री लगाने में कट जाते हैं बहुत सारे पेड़, बट लगाएगा कौन उनको? तो उनको लगाना भी ज़रूरी है सो दैट हम लोग टेम्परेचर राइज़ जो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर पेड़ वगैरह नहीं रहते सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। आपकी बारिश नहीं होगी टाइम पे, ठीक है, अगर होगी तो इतनी ज़्यादा होगी कि फ्लड्स आ जाएंगे। आप देख रहे हो सब जगह फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ होते हैं ये एक तरीके से हम लोगों के ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, एक तरीके से हमारे रक्षक भी हैं। ठीक है तो हम लोग उनके भक्षक बने हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भी रक्षा करनी है उनकी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का आउट निकलता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सेम उल्टा प्लांट्स करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरे टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन हो चाहे रात हो। जैसे पीपल का पेड़ हो गया जिनको बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत अच्छा रहता है। और नीम का पेड़ हो गया, ये सब कुछ पेड़ है। जैसे कि नीम का पेड़ तो मेरे गांव वाले घर में भी है। ठीक है, बहुत प्यारा है मुझे वो पेड़। तो अगर आपके घर में कोई पेड़ लगे हैं तो उनको लगे रहने दीजिए, उनको प्लीज़ मत काटिए। ठीक है, और बाकी जो चिड़ियाँ होते हैं उनका घर भी बनता है वो। तो चलो ये तो बात हो गई। अब किया क्या है योगी आदित्यनाथ जी ने, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो ये क्लाइमेट चेंज और क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था उस पर डिपेंडेंट है। एक चीज़ होती है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक तरीके से आप इतना समझ लो कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। वो अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रही है, उसका धुआं निकल रहा है। ठीक है, वो एक तरीके से इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो वो कार्बन इमिट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो उनको कुछ क्या करना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने एक ये ट्रीटी किया था या कुछ एक तरीके से सबने एक बात मानी थी कि वो लोग जितना भी गंद फैलाएंगे, जितना पॉल्यूशन फैलाएंगे, उतना ही वो लोग एक तरीके से कह लो कार्बन क्रेडिट भी करेंगे, उतने पेड़ लगाएंगे। ठीक है, या उतना अच्छी ग्रीन इन्वायरमेंट में वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दैट जो एक तरीके से वो बैलेंस रहे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 50-55 तक कहीं कहीं पे पहुंच गया था, और 60 पे तो इंसान बिल्कुल सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, पागल सा हो जाता है वो। समझ रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप 60 टेम्परेचर पे आप बाहर हो। ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं कि एसी में रहेंगे। भाई आप एसी में रह लोगे सब जगह तो एसी नहीं लगा पाओगे। और एसी लगाना क्यों सबसे बुरा है एक तरीके से, क्योंकि भाई निकल तो हवा यहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि एसी जो है सीधा यूनिवर्स में निकली जा रही है या अंतरिक्ष में बाहर हवा छोड़ रहे हो। आप छोड़ तो अर्थ पे ही रहे हो। तो कभी बस एक चीज़ कर लेना। ठीक है, अगर आप बोलते हो ना कि एसी लगा करके कमरे में बैठते हो ना, ठीक है, जितनी देर बैठते हो ना उसका बस समझ लो 20% ही ना, जो आपका जहाँ एसी की जो आउट वाली निकल रही है ना हवा, वहाँ पे बस जाके बैठ लेना। ठीक है, अगर 20% टाइम आप वहाँ पे बैठ पा रहे हो ना शांति से, तो आप एसी में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रियलाइज़ करो कि जो तुम एक तरीके से यूज़ कर रहे हो वो सभी के लिए घातक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मत यूज़ करो, पर उसका भाई सोल्यूशन तो होना चाहिए, कम यूज़ करो। ठीक है, लोग मैं देखता हूँ कि एसी चलता ही छोड़ देते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई अभी तो तुम एसी कमरे में लगा रहे हो, अभी तुम क्या कहाँ कहाँ एसी लगाओगे भाई, नहीं हो सकता वो। तो इसको सही करो। पहले के लोग क्या नहीं रहते थे क्या वो, तब क्योंकि पेड़ थे नेचर के पास से। अब हम लोग नेचर से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इनिशिएटिव के ऊपर बात करते हैं
उन लोगों ने लगभग समझ लो कि जो फार्मर्स एक तरीके से उनकी इनकम भी हो जाएगी। हाँ, तो योगी आदित्य जी ने क्या किया कि 20 जुलाई को उन लोगों ने 36.5 सैपलिंग्स लगाई हैं और इसमें एम क्या है एक तरीके से फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा स्टेट में, ठीक है। जितने भी हम लोगों के मतलब पेड़ वेड़ कम हो गए थे वो बढ़ जाएंगे वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके से गवर्नमेंट की भी ये प्लानिंग है कि नेट ज़ीरो कार्बन स्टेटस जो है 2070 तक ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। 2070 तक ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो ये उसके तरफ भी एक तरीके से प्रयास है। और ये जो सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स है वो एक तरीके से फार्मर्स के लिए इनकम का सोर्स भी हो जाएगा। तो इससे और भी पेड़ लगाएंगे कि आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। जितना क्या होगा उसमें कि पेड़ लगाएंगे फार्मर्स, खरीदेंगे जो भी इंडस्ट्री वाले रहेंगे जो बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं वो पैसे फार्मर्स को देंगे और उससे फार्मर्स की भी इनकम हो जाएगी, है ना। तो ये विन विन सिचुएशन हो गई सबके लिए। बेचारे फार्मर्स को जो पैसा नहीं मिलता है जिनको, अब पेड़ लगाने से उनको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो उसके फिर बेनिफिट में क्या है कि 1997 में जब ये कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी कि क्लीन डेवलपमेंट होगा, जो भी हम लोग डेवलप करेंगे एक तरीके से सस्टेनेबल कह लो। पता चला हम लोगों की जनरेशन आए और ये बोले कि भाई ऐसा भी होता था क्या, हाँ पानी नाम की कोई चीज़ होती थी क्या प्लानट अर्थ में। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे नाना जी से बात हो रही थी, वो उनका कहना है कि अभी उन्हें थोड़े दिन पहले अपनी जो बोरिंग है वो और नीचे कराई, तो वो कहते हैं कि 2010 के अराउंड वो कुछ 105 फीट पे था। अभी आज की डेट में 2024 में वो 135 पे पहुंच गया है जो पानी फीट है, ठीक है। ये है शहर की बात, कानपुर की बात। मैं फिर अभी गांव गया थोड़े दिन पहले ही, फतेहपुर एक जगह पड़ती है पास में। वहाँ पे मैंने पूछा गांव में उनसे भैया थे कि पानी कितने फीट पे है। उन्होंने बोला 60 फीट पे है और मस्त है, मस्त पानी आता है वहाँ पे। तो आप देखो 60 और 135 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और 135 शहरों का है ये वाटर लेवल, कानपुर नगर का, ठीक है। और वो फतेहपुर एक थोड़ा सा छोटा है कंपेरेटिवली, तो वो 60 पे ही आपको पानी मिल रहा है। मतलब अर्थ में पानी है, ऐसा नहीं है कि वाटर लेवल नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मतलब वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, पानी वेस्टेज हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ पानी भाई मत वेस्ट करो, डेली गाड़ी धुलने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो, है ना। लोगों के पास यहाँ पीने को पानी नहीं है, आप पानी बहा बहा के समझ लो उसको क्या कर लोगे। धुलिए गाड़ी आप, आपको जब गंदी लगे तब धुलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि गंदी गाड़ी लेके टहलिए, पर पानी बहाना वेस्ट करना और भी दूसरी चीज़ें लोग धुलते ही रहते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत शौक होता है यार, बीमारी होती है, शौक होता है, मुझे भी पता। चलो वो सबकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो जानो, पर थोड़ा सा सोचो इस बारे में, क्योंकि पानी कहीं से तो आ रहा है। अब इसके बाद क्या कहता है कि एक जो कार्बन क्रेडिट होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो मैंने बताया इसी से निकलती हैं, आपकी CFCs वगैरह निकलती हैं, ठीक है, जो एक तरीके से कंटेन हो जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और फिर गर्म कर देती हैं। तो इनको जो है एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो वो लगभग एक कार्बन क्रेडिट जो है वो $6 के अराउंड है। तो अभी रफली अगर कैलकुलेट किया जाए तो कुछ 500 रुपये के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। 83 के अराउंड है, कुछ 83.6 ऐसा कुछ। तो समझ लो कि एक कार्बन क्रेडिट पे उनको 500 रुपये मिलेंगे, ये फार्मर्स को मिलेंगे। तो मैं सारे जो मेरे किसान भाई बंधु हैं उनसे बोलता हूँ कि आप खूब सारे पेड़ लगाइए ताकि आपको भी पैसे मिले, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ आपको पैसे पे करेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसी ही चीज़ और बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि और इसको सक्सेस करें, कुछ कोई चीज़ स्टार्ट कर देने से नहीं होता है, उसको एक पूरी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए स्टार्ट से एंड तक, सो दैट एक एग्जाम्पल सेट हो सके। तो उन्हें ये बोला है कि जो प्लांट फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जैसे कि एक होता है मिलिया होता है, दूबिया होता है, पोपलर एक तरीके का पेड़ है, सीमल एक तरीके का पेड़ है, ये पेड़ लगाए जाएंगे तो ये जल्दी ग्रो करेंगे। और फिर द स्टेट गवर्नमेंट विल परचेज द कार्बन क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर्स हर 5 साल में एट द रेट ऑफ $6 पर कार्बन क्रेडिट। हर 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी ये, है ना। अभी तो ये सबसे पहले 3 फेजेस में ये लॉन्च हो रहा है। और सबसे पहले जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं गोरखपुर है, लखनऊ है, बरेली है, मेरठ है, मुरादाबाद है और सहारनपुर है। ये फर्स्ट स्टेज में होगा। सेकंड वाले में आपका क्या है, देवी पाटन है, अयोध्या है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, कानपुर है अपना, और वाराणसी है और अलीगढ़ है। और तीसरे में क्या होगा, जो बाकी के बचे आपके डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट होंगे। 3 फेज़ में ये होगा, ठीक है। और इससे बेनिफिट कितने को मिलेगा, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि अराउंड 25,140, मतलब 25,140 फार्मर जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उनको मिलेगा फ़ायदा।
और इससे जो टोटल पेमेंट है वो भी अराउंड होगी 202 करोड़ की, जो कि गवर्नमेंट और जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे मिलके देने वाले हैं। और इसमें आपके इन्वॉल्व हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, ठीक है, और वी एडवाइजरी सर्विसेज जो हेल्प कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये सब प्रोसेस मतलब कंप्लीट करने में। चलो, तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन आपको अवेयर करने के लिए। और आपसे बहुत सारी विनती है, बारिश का मौसम चल रहा है, प्लीज़ सब लोग, ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ, बस एक ही पेड़ लगाइए, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि आप 5-10 पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओ, पर उसको ईमानदारी से अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे बेबी की तरह, आप अपने एक खिलौना समझ लो, उसको बड़ा करिए। उससे बड़ा करेंगे इमोशनली कनेक्ट करके, तो आपको खुद ही फील होगा, अपने में भी बदलाव महसूस होगा, एनवायरनमेंट में तो आप अच्छा बदलाव लाओगे। तो ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग ऑफ, दिस इज़ पीयूष, लव यू ऑल, जय हिंद।